चलो बेटा ऐसी है निकालता है। करें स्टार्ट अपने लोग। चलो अपना क्या क्या हो गया था ये बताओ बेटा अक्सर। नॉमेनक्लेचर हो गया था बेटा। नॉमेनक्लेचर समझ में आया था। बाकी अपनी जो भी प्रैक्टिस है वो अपने किसी पेपर ऊपर से, ठीक है ना, पेपर से करते रहना, उनके क्वेश्चंस करते रहना, प्रीवियस ईयर की बुक ले लेना, उससे करते रहना। बस ये है जितना पढ़ा रहे हैं उससे बाहर कभी नहीं आता है। चलो ये सब नॉमेनक्लेचर अपने हो गए थे, है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के भी देख लिए थे बेटा। यहाँ पर आते हैं बेटा बर्नर थ्योरी पर। चलो फटाक से बर्नर थ्योरी स्टार्ट करते हैं। असल में बर्नर थ्योरी होता क्या है, कहती क्या है बर्नर थ्योरी? बर्नर थ्योरी कहती है अगर मैं एक कंपाउंड्स को दो, एक सिंपल सॉल्ट को उठा लूं, एक सिंपल सॉल्ट और दूसरे सिंपल सॉल्ट मतलब है मोर देन वन सिंपल सॉल्ट, ठीक है ना, आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म क्या बनेगा बेटा? एक मिक्स सॉल्ट बनेगा। या फिर कह सकते हो एक आपने क्या उठा लिया बेटा? सिंपल सॉल्ट उठा लिया। क्या उठा लिया आपने? सिंपल सॉल्ट। एक आपने सिंपल सॉल्ट उठा लिया, साथ में बेटा ये क्या उठा लिया बेटा? एक सिंपल मॉलिक्यूल। जब आपने एक सिंपल सॉल्ट और एक सिंपल मॉलिक्यूल उठा लिया एंड दे फाउंड दैट मोर देन बेटा, एक से ज्यादा क्या बनेंगे आपके? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनके तैयार हो जाते हैं, आर फॉर्म्ड हो जाते हैं। जैसे कोई सा भी कंपाउंड उठा लो, सिंपल सॉल्ट में अगर आप एक सिंपल सॉल्ट उठाते हैं नॉर्मल, और एक क्या उठाते हैं बेटा? सिंपल मॉलिक्यूल, जो क्या करे? टूट जाए, है ना। उन सबको आप क्या करो? कंबाइन कर दो। कंबाइन कैसे करोगे बेटा? विदाउट वाटर की प्रेजेंस में आप कंबाइन कर नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ बेटा, वाटर के साथ कंबाइन ही करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, नॉर्मल आप एक चीज देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया है? यहाँ पर ये हमने क्या उठाया बेटा? CuCl2। भैया CuCl2 उठाया, इस पे बेटा जी कितना चार्ज रहेगा? -3। इस पे कितना रहेगा? +3। मतलब एक पे कितना आया +1 और दूसरे पे कितना आया बेटा? तो हम जानते हैं जिसपे एक कैटायन और एक एनायन हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल सॉल्ट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं अपने? सिंपल सॉल्ट बोल देते हैं। तो हमने देखा ये हमने बना लिया सिंपल सॉल्ट। अब सिंपल सॉल्ट तो नॉर्मल है, हमने क्या ले लिया बेटा? एक सिंपल मॉलिक्यूल ले लिया। तो सिंपल मॉलिक्यूल ले लिया, इन दोनों को हमने करा दिया कंबाइन। जब मैंने सिंपल सॉल्ट लिया CuCl3, साथ में बेटा जी कंपाउंड ले लिया कौन सा? NH3, जो कैसा है भी? ये तो सिंपल मॉलिक्यूल है और ये कैसा है बेटा? सिंपल सॉल्ट। इन दोनों को कंबाइन करा दो। अब इन दोनों को कंबाइन कराओगे तो क्या हो बेटा? एक्सिस में तो ऐसा तो है नहीं कि एक कंपाउंड एक्सिस में, ऐसा तो ना कहा गया कि बेटा जी एक हमने मॉलिक्यूल लिया है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लिया है। या फिर मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि बेटा जी वन इक्विवेलेंट है, कि एक ही मॉलिक्यूल है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तो हमने क्या किया? इनको कंबाइन कराया। तो ये कंबाइन कैसे होगा उसकी बात करें तो बेटा जी कंबाइन पूरा का पूरा होगा CuCl3 इनटू बेटा जी किसकी फॉर्म में बेटा? 6NH3 उठा लिया, एक ये बन गया। दूसरा बेटा जी आपका क्या बन सकता है? CuCl2 5NH3 बन सकता है, और बेटा CuCl3 और साथ में 4NH3, और एक कंपाउंड और बन जाएगा आपका कौन सा बेटा? CuCl3 इनटू 3NH3। लो ये कंपाउंड बन गया। मतलब मैंने एक ही क्या उठाया था बेटा? एक सिंपल सॉल्ट उठाया था, एक सिंपल मॉलिक्यूल उठाया था, इससे बेटा जी मोर देन वन क्या बन गया बेटा? बस कौन से होंगे? इससे क्या कहोगे बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह देते हैं। बर्नर थ्योरी यही कहती है कि जब एक सिंपल सॉल्ट को एक सिंपल मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइन करा दो तो मोर देन वन बेटा जी क्या बनते हैं आपके? बस यही है ना, ऐसा होता है। इसमें क्या होता है? ये तो आपका नॉर्मल सा है कि भैया एक सिंपल सॉल्ट उठा लो, दूसरा सिंपल मॉलिक्यूल, तब बर्नर थ्योरी ये कहती थी। असल में ये बर्नर थ्योरी है तो बर्नर साइंटिस्ट ने दी होगी, है ना। बर्नर थ्योरी जो बेटा अपने नाम पे ही तो देंगे ये लोग, ऐसा था। यहाँ से आगे बढ़े अपने, तो बर्नर थ्योरी कहती है बेटा कि ईच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज टू टाइप्स के। टू टाइप क्या दिखाता है बेटा? वैलेंसी शो कराता है। पहली क्या होती है बेटा? प्राइमरी वैलेंसी। दूसरी कौन सी होती है? सेकेंडरी वैलेंसी। अब आपने एक चीज यहाँ पर सीखी थी
क्या सीखी थी? जो बेटा प्राइमरी वैलेंसी है, वैलेंसी का मतलब क्या है बेटा जी? खाली जगह है, उसे हमें क्या करना है बेटा, है ना, भरना है भैया। तो वो वैलेंसी कौन शो कराएगा? वो आपको पता है बेटा जी, कौन कराएगा अपना भैया? ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना बेटा। ये इसमें जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी कौन शो कराता है बेटा जी? ये अपन शो कराता है बेटा जी कोऑर्डिनेशन नंबर। कौन कराता है? कोऑर्डिनेशन नंबर शो कराता है ये। तो ओवरऑल आपको एक चीज याद रखनी है कि वर्नर थ्योरी ने ये कहा था कि मैं एक सिंपल मॉलिक्यूल को और एक सिंपल सॉल्ट को आप मतलब कंबाइन करा दूंगा तो मुझे बेटा जी एक से ज्यादा हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने को मिलेंगे। और वर्नर थ्योरी के हिसाब से दो वैलेंसियां होती हैं, पहली वैलेंसी बेटा जी प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा डिपेंड करती है बेटा जी ऑक्सीडेशन स्टेट पर, ऑक्सीडेशन नंबर पर, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमारी डिपेंड करती है बेटा जी कौन सा? अपना कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना, या फिर कह सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर पर, ठीक है ना। इतना सा चलो इसके आगे बढ़े फटाक से। यहाँ देखो पूरा बात बताई गई बेटा कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है। तो प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट कराती है बेटा जी ऑक्सीडेशन नंबर को। किसे? ऑक्सीडेशन नंबर। और बेटा जी किसके ऑक्सीडेशन नंबर को? भैया सेंट्रल मेटल आइटम के, सेंट्रल मेटल आइटम के ऑक्सीडेशन नंबर को शो कराने वाली जो वैलेंसी है उसे हम क्या कहेंगे बेटा? उसी को हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। बोले और क्या बताया गया? जो प्राइमरी वैलेंसी है बेटा जी वो सेटिस्फाइड करती है किसे किसे बेटा? ओनली किसे बेटा? नेगेटिव चार्जेस को। तो प्राइमरी वैलेंसी ओनली सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड्स या फिर बेटा जी नेगेटिव चार्जेस को। यहाँ पर हम बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की, सेकेंडरी वैलेंसी की, तो ये क्या बताता है बेटा? अपना कोऑर्डिनेशन नंबर। और किसका बेटा जी कोऑर्डिनेशन नंबर? सेंट्रल मेटल आइटम का, ठीक है ना। सेंट्रल मेटल आइटम का क्या दिखाता है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर। और साथ में आपकी सेकेंडरी वैलेंस जो सेटिस्फाइड करती है वो बेटा जी किसे करेगी? नेगेटिव लिगेंड्स को और बेटा जी आपके न्यूट्रल लिगेंड्स को, ठीक है ना। ये आपका है। जैसे लाइक अपने यहाँ पर एक चीज मान के चले, एक एग्जांपल मान के चले बेटा। यहाँ पर मान के चले अपने K4FeCN6, ठीक है ना बेटा। ऐसा कुछ लाके चलो। इसका मैं अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बैठूंगा तो क्या देखने को मिलेगा बेटा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इस पे कौन सा चार्ज? प्लस का चार्ज। इस पे बेटा इसमें से दो में से चला गया तो बेटा जी कितना आएगा आपका? 2। पक्का? अरे यहाँ पर आपको पता ही है ना बेटा भैया माइनस, यहाँ पर कौन सा चार्ज है? माइनस का। माइनस अपनी तरफ से माइनस का 6, माइनस माइनस बेटा जी प्लस हो गया, प्लस 6 माइनस का 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? प्लस का 2। और यहाँ पर अगर बेटा जी कोऑर्डिनेशन नंबर देखने जाऊँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिलेगा बेटा? भैया मोनोडेंटेट है CN इनटू बेटा जी है कितने? 6 है। तो 6 है तो कितना आएगा बेटा? 6। तो मतलब एक बात समझ में आई कि सर हमारी प्राइमरी वैलेंसी है वो इस कंपाउंड में वो कितनी है बेटा? +2 है। और यहाँ पर बेटा जी कोऑर्डिनेशन नंबर है जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी है? 6 है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसकी किसे किसे सेटिस्फाइड करेगा बेटा? एक तो नेगेटिव चार्ज उसको और दूसरा न्यूट्रल को। और जो ऑक्सीडेशन नंबर है जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किसे सेटिस्फाइड करेगी? अपनी भैया ओनली नेगेटिव लिगेंड्स को। कंफर्म? इतना याद रखना। चलो आगे बढ़े बेटा फटाक से। देखो यहाँ देखो ये कंपाउंड्स तो आपने देख रखे हैं ना अभी, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं फटाक से। जैसे हम पहले वाले की बात करें, यहाँ पर एक बात बताओ, अपना है बेटा COCl3 इंटू कौन सा भी है? NH3 अमोनिया है। अमीन अमोनिया साथ में बेटा रिएक्शन किससे करा दी अपने? कंपाउंड जो बने अपने COCl3 इंटू 6NH3 बना है। दूसरा कंपाउंड 5NH3 बना है। अगला कंपाउंड बेटा जी 4 बना है। अगला कौन सा बना है बेटा? 3 बना है। मतलब हमने दो सॉल्ट लिए थे, दो कंपाउंड्स लिए हैं, दोनों सॉल्टों में हमारा जो प्रोडक्ट बना बेटा जी वो एक से ज्यादा बना है। कंफर्म? ऐसा हुआ। अगर हम इसके आगे बात करें स्ट्रक्चर की तो एक बात याद रखिएगा। बोले क्या? जैसे अपने एक स्ट्रक्चर देखा बेटा, पहला ही स्ट्रक्चर देख लिया। क्या देख लिया बेटा? पहला स्ट्रक्चर देख लिया जिसमें हमने रिएक्शन कराई है बेटा जी COCl3। क्या क्या बनाया बेटा? COCl3 है इंटू 6NH3 है। इसे मैंने तोड़ा तो बेटा जी क्या बनेगा? जैसे इसे कंबाइन करा है तो आपको पता है ना CO बेटा जी कितने ऑक्सीडेशन नंबर रखेगा बेटा? 6 से ज्यादा तो रखेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे इस CO को, तो देखो CO आपका क्या है बेटा? सेंट्रल मेटल आइटम। CO को तो यहीं पर रखोगे। हमने कहा था बेटा CO क्या होगा आपका? भैया सेंट्रल मेटल आइटम। ऊपर से सेंट्रल मेटल आइटम छोड़ो, ये CO बेटा जी होता क्या है? ये बेटा मेटल है। अरे CO मेटल है इतना तो जानते हो। ये किस ब्लॉक में होगा बेटा जी आपका?
ये डी ब्लॉक का होगा, और डी ब्लॉक का होगा तो बेटा जी खाली जगह होगी। और ऊपर से हम ये भी जानते हैं सर, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो भी अपने पास खाली जगह लेना चाहता है। बोले क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो सके किसके थ्रू बेटा जी? लिगेंड्स के थ्रू। किस पे? सेंट्रल मेटल एटम पे। तभी तो आपने कौन सा बॉन्ड बनता था? कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, ऐसा। अब देखो यहाँ पर ये कंपाउंड अपना CO है, और CO के साथ में बेटा जी कितने कंपाउंड्स आपको दिखना है बेटा? 6। ये 6 को अंदर ले आओ, मतलब कितना बन गया बेटा जी? NH3। पावर कितनी है बेटा? 6। ब्रैकेट बंद कर दिया, और Cl3 कहाँ पहुंच गया बेटा? बाहर पहुंच गया, ऐसा था। ये Cl3 मैंने कहाँ भेज दिया बेटा? बाहर। और बाहर वाले कंपाउंड्स को अपने साथ क्या कर लिया? कंबाइन कर दिया। अब देखना बेटा ये क्या बॉन्ड क्या बनाएगा भैया? इसके पास देखना, इस पे बेटा जी कितने चार्ज होंगे? Cl कितने चार्ज रखता है? माइनस का 1, तो 3 कितने रखेंगे बेटा जी? माइनस का 3। तो इस वाले कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज आएगा बेटा? प्लस का 3। भैया ये आपका रखा है बेटा जी -3, तो इस पे कौन सा आएगा भैया? +3। अब कह रहा है इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है बेटा, CO यहाँ पर एक सबसे ऊपर बेटा जी NH3 की पावर कितनी है बेटा जी? 6 है। कितने है बेटा? 6। एक जस्ट नीचे आप क्या बनाओगे बेटा? NH3। एक इस साइड में NH3 रहेगा, और यहाँ पर बेटा NH3, और एक यहाँ पर। ओवरऑल कितने NH3 हो गए बेटा? भैया 6 हो गए, मतलब ऐसा कुछ, ठीक है ना, ऐसा। अब एक बात बताओ, यहाँ तक तो आपने देखा बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा जी कितना आ रहा है भैया? इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है वो 6 आ रहा है। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर ली जाए तो बेटा जी क्या होगा अपना? भैया ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए तो कितना दिखेगा आपको बेटा? भैया 3 दिखेगा। भैया यहाँ पर देखो, जो चार्ज यहाँ पर रहेगा वही तो रहेगा बेटा, ये तो अपना न्यूट्रल हुआ, ऐसा कुछ हुआ। ओवरऑल इसको जो अपने डोनेट कराते हैं, जैसे अपने बात करें, किसकी बात करें बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा बेटा जी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर इसे किससे दिखाते थे बेटा? प्राइमरी वैलेंसी थी, किससे कराते थे अपने? प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी को किससे कराते हैं बेटा? भैया कोऑर्डिनेशन नंबर से। हमेशा बेटा जी याद रखना, जो ऑक्सीडेशन है या फिर प्राइमरी वैलेंसी है उसे आप नॉर्मल लाइन से शो कराते हैं। किससे बेटा? नॉर्मल लाइन से। और इसे बेटा डॉटेड लाइन से। कैसे? देखो चलो एक बात देखो, हमने 2 सॉल्ट लिए थे, ध्यान से सुनना बेटा। हमने 2 सॉल्ट लिए हैं। पहला कौन सा है बेटा? COCl3। सर जी ये कैसा होता है बेटा? ये अपना सिंपल सॉल्ट है, ठीक है ना बेटा, ये सिंपल सॉल्ट है। अगले में क्या लूंगा बेटा जी? किससे कंबाइन कराऊंगा बेटा? NH3 से। ये कैसा होगा आपका? ये आपका सिंपल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना बेटा। ये आपका कैसा होगा बेटा? सिंपल मॉलिक्यूल होगा। ये सिंपल मॉलिक्यूल है, इन दोनों को कंबाइन करा दो। तो हमें पता है इनको कंबाइन कराऊंगा तो मेरा बेटा जी क्या कंपाउंड बनेगा आपका? भैया COCl3 बनेगा इनटू बेटा 6NH3। एक प्रोडक्ट ये बनेगा, दूसरा बेटा जी सेम बनेगा, लेकिन यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? 5NH3। यहाँ पर सेम बनेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? बर्नर ने हमें यही तो बात बताई थी बेटा, बस ये हो गया। अब अपने क्या करें सर? अपने जो कंपाउंड बनाने वाले हैं, जिसका स्ट्रक्चर अपने देखने वाले हैं, वो पहला कंपाउंड डालो। हम बात करें बेटा जी किसकी? COCl3 इनटू 6NH3 की। लो इन्हें आप कंबाइन कराओगे तो क्या देखने को मिलेगा बेटा? देखना, इसे कंबाइन कराएं हमने, इसे बनाते हैं बेटा। इसका क्या देख लेते हैं बेटा? स्ट्रक्चर। जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? सेंट्रल मेटल एटम यहीं पर है, इन दोनों को कंबाइन करा दिया। किस फॉर्म में बेटा जी हम लेके जा रहे हैं इसे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में। किससे बेटा? कोऑर्डिनेशन। लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में इसे लेके जाओ। तो जो CO है वो तो बेटा सेंट्रल मेटल एटम है, और बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट बेटा जी क्या दिखाएगा आपको बेटा? ये क्या दिखाएगा बेटा? NH3 की हमने कितने पावर उठा ली है बेटा? 6 उठा ली है। और जो हमारे Cl3 थे वो कहाँ भेज दिए हमने? बाहर भेज दिए। अब एक बात बताओ, यहाँ तक तो अपने नॉर्मल कंपाउंड्स है। यहाँ पर अपने देखा बेटा जी इस पे कितना चार्ज होगा सर? -3। इस पे बेटा जी कितना होगा अपना? +3। सर जी सबसे पहले इसका हम क्या निकाल देते हैं बेटा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो हमें पता है जितना चार्जेस रहता है बेटा वो, ऊपर से इस पे कितना चार्जेस है बेटा? 0, कुछ है ही नहीं।
कुछ नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया बेटा 0। क्यों भैया ऐसा क्यों हुआ सर जी? इस पे कोई चार्ज नहीं है क्योंकि बेटा हम जानते हैं ये कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल पे कोई चार्जेस नहीं होता। बोले ठीक है सर। इसके बाद हम क्या बात करें बेटा जी? अगला हम बात कर देते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर जो NH3 है वो कितने डेंटेड है बेटा? NH3 कितने डेंटेड है बेटा? भैया मोनोडेंटेड है। मोनोडेंटेड कैसे बेटा? एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। लो भैया ये अपना मोनोडेंटेड है। अब मोनोडेंटेड का मतलब बेटा जी कितना होता है? 1 इंटू है कितने बेटा? 6 से मल्टीप्लाई कितना आया बेटा? 6। तो एक बात समझ में आई सर, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो अपना कितना है बेटा? +3। कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है बेटा आपका? +6 है ना बेटा? 6 है। अब एक बात बताओ हमने अभी आपसे एक चीज पूछी कि यदि ये आपका ये कौन सी वैलेंसी होगी बेटा आपका? ये बेटा प्राइमरी वैलेंसी होगी। बोले क्यों सर? प्राइमरी वैलेंसी बेटा जी किसके बराबर होती है बेटा? बस ऑक्सीडेशन नंबर के। और बेटा सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती है बेटा? लो भैया ये अपनी वैलेंसी होगी। ठीक बेटा। अब इसका स्ट्रक्चर देख ले सर, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? तो स्ट्रक्चर तो देखो आपको पता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने बैठा तो यहीं पर बना देते हैं सारे, ठीक है ना? देखना बेटा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने देखा बेटा सेंट्रल मेटल एटम कौन है अपना? CO। ऊपर कौन लगा होगा बेटा इसके? लो भैया कितने NH3 बेटा जी कनेक्टेड है इसे? भैया 6 है। तो एक NH3 यहाँ पर बेटा, दूसरा जस्ट नीचे NH3, इधर बेटा दाएं NH3 और एक इधर NH3, एक इस साइड और एक यहाँ पर। ठीक है ना बेटा? ऐसा कुछ NH3 का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। अगर इसका बेटा जी ज्योमेट्री की बात की जाए तो ज्योमेट्री कैसे दिखेगी? इसकी ज्योमेट्री क्या है? इसकी ज्योमेट्री क्या है बेटा? बताओ बेटा ज्योमेट्री बताओ, इसकी ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री तुमने तो पढ़ रखी है ना, बताओ। नहीं पता है? देखो हाँ एक चीज देखो, हमने एक चीज देखी बेटा, जैसे मान के चलो ये चीज है अपनी कॉपी, ये बेटा ये चीज है, ठीक है ना? ये क्या है? ये इसके 4 कोने हैं, 1 2 3 4। इसे इस टाइप के मैंने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे में। पहले ऐसे देखो ये कौन सा है बेटा? ये 2D है। ये अपने क्या दिखा रहा हूँ? ये 3D है, ठीक है ना? तो 3D बच्चा समझ में आता है। ये चीज ऐसे नहीं होती कि भैया यहाँ से कुछ निकल गया, ऐसे ऐसा नहीं, ये बेटा ऐसे कुछ होता है। तो एक बात बताओ, जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है बेटा वो यहाँ पर लगा हुआ है ऐसे, ठीक ना? यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है बीचों बीच में से, और नीचे वाला बेटा कहाँ से कनेक्टेड है? यहाँ से, ठीक है? अब आप खुद सोचो ये कैसे है बेटा? 4 को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं ना? और आपने पिरामिड देखे? पिरामिड, अरे जो मूवी नहीं होती मिस्र की मूवी है, उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पिरामिड हैं, ईंटों से बने हुए, है ना? ये कहा जाता था पहले कि वो जहाज हुआ करते थे, है ना? हाँ कहा जाता है लोगों के द्वारा, है ना? बता रहा हूँ जैसे समझ जाओ आप। मिस्र की समझते हो ना? पिरामिड समझते ही हो कि पिरामिड जो मूवी में देखे होंगे तुमने, ऐसा है। तो ऐसा ही कुछ मान के चलो 4 चीजें हैं। तो बेटा 1 2 3 4, एक ऊपर यहाँ पर कंपाउंड लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है बेटा? ये वाला NH3, यहाँ पर NH3 है, दूसरा NH3 यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ, पांचवा इसके ऊपर और छठा बेटा जी नीचे। ऐसा मान के चलो। अगर मैं इसे कनेक्ट कर पाऊँ बेटा यहाँ से ऐसे, तो ये एक पिरामिड बनता है ऊपर वाला। तो क्या कहोगे बेटा? एक पिरामिड। और नीचे बेटा जी नीचे भी तो कनेक्ट किया है, तो वहां से क्या हो जाएगा बेटा? एक पिरामिड नीचे। तो कितने पिरामिड हो गए? 2 पिरामिड। तो बेटा जी इसे क्या बोलोगे? 4 को क्या बोलते हैं बेटा? 4 को बोलते हैं आप स्क्वायर। क्या बोलते हैं बेटा? 4 को अपने बोलते हैं स्क्वायर, सर जी स्क्वायर। और कितने पिरामिड बने थे बेटा जी? 2 पिरामिड बने थे। तो क्या बोलोगे? स्क्वायर बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये इसकी ज्योमेट्री होगी। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखा जाएगा तो क्या कहोगे बेटा? हाइब्रिडाइजेशन तो 1 2 3 4 5 6 कनेक्टेड है। जब 6 कनेक्टेड है तो बेटा जी 6 को क्या बोलते हैं अपने? एक S को दिया, बचे 5, P को दिए बेटा जी 3, बचे कितने बचे? 2 बचे, और D को बेटा जी D2। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कौन सा बेटा? sp3d2। ये इसकी भैया ज्योमेट्री होगी। ये क्या होगा बेटा इसका? बस अब एक चीज मान के चलो यहीं पर
बेटा एक चीज और देख लेना, जो अपनी प्राइमरी वैलेंसी थी उसमें कौन आ रहा था बेटा जी, अपने Cl3 कंपाउंड्स आ रहे थे। इसमें 6NH3 था, इसमें बेटा जी कितने हैं भैया, 6 हैं। आपने कौन सी लाइन से बेटा जी सेकेंडरी वैलेंसी को किससे दिखाया बेटा जी, डॉटेड लाइन से, मतलब सीधे लाइन से, है ना, एक स्ट्रेट लाइन से। लो तो हम बात करें कोऑर्डिनेशन, जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है, किसे बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी है, वो सेकेंडरी वैलेंसी हमने किससे शो कराई है भैया, सेकेंडरी वैलेंसी कराई है बेटा स्ट्रेट लाइन से, है ना, किससे बेटा, स्ट्रेट लाइन से शो करा दी। लेकिन यदि मैं बात करूं बेटा जी किसकी, प्राइमरी वैलेंसी की, किसकी, प्राइमरी वैलेंसी की बात करें, तो प्राइमरी वैलेंसी को जो हमने शो कराएंगे वो किससे कराएंगे बेटा, वो कराएंगे बेटा डॉट लाइन से, ठीक है ना, डॉट लाइन से। कितने दिख रहे हैं बेटा, डॉट लाइन में यही तो है प्राइमरी वैलेंसी +3, तो ये अपने डॉट लाइन से शो कराते हैं। डॉट लाइन का मतलब है यहाँ से बेटा जी ऐसे कनेक्ट रहेगी, एक तो बेटा जी ये है आपका Cl और एक Cl बेटा जी यहाँ पर कनेक्ट करा दो वाले से ऐसे, और एक यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करा दो, ठीक है ना बेटा। ये तो अपने कितने बेटा Cl दिख रहे हैं बेटा, बाहर 3, और जब 3 दिख रहे हैं तो यहाँ पर कितना चार्जेस है बेटा जी, +3, तो यहाँ पर भी कितना दिखेगा बेटा, +3। ये है बर्नर थ्योरी पूरी की पूरी, है ना, ये बर्नर थ्योरी है बेटा, ठीक है ना। तो बर्नर थ्योरी क्या कहती है बेटा, कि हमारा एक कंपाउंड्स, हाँ वही कर रहा हूँ देखना, बर्नर थ्योरी कहती है एक सिंपल सॉल्ट दूसरे मॉलिक्यूल, एक सिंपल सॉल्ट दूसरे बड़े सिंपल मॉलिक्यूल को कंबाइन किया जाए तो एक से ज्यादा आपके क्या बनते हैं बेटा, एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके प्राप्त होते हैं, बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा बेटा जी एक को हमने उठा लिया, ऐसे इनको सबको करना है, सबको कनेक्ट करना है। यहाँ पर बेटा COCl3 है, हमने उठा लिया, क्या बनाया बेटा, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखने के लिए सबसे पहले हमने इसका क्या बनाया बेटा जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया तो सर ये मिला, हमें पता है कंफर्म है कि बेटा जी हमें यहाँ कितने रखने हैं मॉलिक्यूल, अंदर 6 मॉलिक्यूल रखने हैं। भले से NH3 की संख्या 5 हो जाती तो मैं Cl को बाद तक ले लेता, लेकिन यहाँ पर कितने रहते बेटा, 6 के 6 ही रहेंगे, कम रहने वाले नहीं। कहाँ पर, वहाँ, अरे नहीं वो कंबाइन है, कंबाइन होके बनी है लला। यहाँ पर देख, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला +3 था, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला 6 था बेटा। जो हमारी ऑक्सीडेशन नंबर है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी, और जो बेटा सेकेंडरी वैलेंसी उसे क्या बोलते हैं बेटा जी, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसे हमने NH3 क्यों है बेटा, क्योंकि वह न्यूट्रल है। NH3 कितने डेंटेड है, मोनोडेंटेड, इसीलिए मैंने कनेक्ट करके लिखा। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर देखा तो बेटा स्ट्रक्चर देख लो भैया, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि हमारी बेटा CO थे, इससे कितने कनेक्टेड थे बेटा जी NH3, 6 कनेक्टेड थे, तो 1 2 3 4 5 6। जो हमारी ज्योमेट्री है 6 में बेटा जी कैसी रहती है बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन देखा जाएगा तो क्या मिलेगा बेटा, sp3d2 मिलेगा। जो प्राइमरी वैलेंसी वो हम स्ट्रेट लाइन के द्वारा शो करा देते हैं, रेड कलर से है, ठीक है ना। और जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी उसे डॉट से, जो सेकेंडरी वैलेंसी उसे स्ट्रेट लाइन से, बस ये है अपना, ठीक है ना बेटा। ये बस इतना सा है अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जी सर कॉपी तो दे दो। चलो ये सब तो लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो पहले से, मतलब जो PDF में डाली नहीं है उसमें लिखा हुआ है, डाल देते हैं बाद में याद नहीं रहेगा।
चलो इसमें बेटा एक चीज और देख लेते हैं। देखो जो अपने पीडीएफ है ना, देखना बेटा इसमें देखना, यहाँ पर देखो अपने ये है बेटा नॉर्मल, ये अपनी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसमें वाटर में डालो बेटा, है ना, इसे पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पर क्या होगा, जैसे ये अपना मॉलिक्यूल था जो अपने बनाया था, अगर इसे बेटा मैं वाटर में ऐड करूंगा या वाटर में डालूंगा तो कंपाउंड्स कितने बेटा आयंस मिलेंगे आपको, कितने आयंस मिलेंगे ये बताओ फटाक से। देखना अपने क्या किया, जो कंपाउंड है अपना बेटा CO और साथ में कितना है बेटा NH3 की पावर 3 इंटू बेटा जी कितने हैं 6 है। इसको अगर मैं बेटा कहाँ डालूं, साथ में क्या है बेटा Cl3 है, इसे कनेक्ट करोगे तो बेटा जी क्या बनेगा, ये वाटर से रिएक्शन करा दो, वाटर से रिएक्शन कराओगे तो इसे तोड़ना ही तो है बेटा ओनली, भैया तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा बेटा ये कंपाउंड्स, देखो ये अपना टूटेगा बेटा CO, साथ में क्या टूटेगा बेटा NH3 6, इस पे ये अंदर वाले तो टूटते नहीं है, ये टूटेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा प्लस, ये टूटेगा तो बेटा जी कितना आएगा 3Cl माइनस। तो ओवरऑल चार्जेस की बात की जाए बेटा, टोटल चार्जेस कितने हैं इसके ऊपर, टोटल चार्ज बेटा जी कितने आ रहे हैं आपको, कितने देखने को मिल रहे हैं बेटा 4, कितने मिल रहे हैं बेटा 4, 3 तो इसके हो गए, 1 इसका हो गया, तो ओवरऑल कितने मिल गए बेटा 4 आयंस मिल गए। तो यही बात हमने यहाँ की गई है, बोले कहाँ की गई सर, ये देखो यहाँ पर नीचे देखो बेटा कितने आयंस है बेटा 4 है, मतलब जो 3 चार्जेस थे वो 3 है, या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि बेटा एक चार्जेस किसका है, इसका है, और 3 चार्जेस इसके हैं बेटा इसके, ये भी देख लो फिर भी 4 आएंगे, ठीक है ना। प्लस का देखो चाहे माइनस का देखो, दोनों सबके सब कितने मिलने वाले हैं बेटा 4। मैंने एक कंपाउंड उठाया, वाटर से रिएक्शन कराया, कंपाउंड आपस में टूट गया, क्या बन गया बेटा जी 3 इसका 1 इसका, कितने हो गए बेटा 4 आयंस। अब देखो यहाँ पर आगे ये सेकेंडरी वैलेंसी जो अभी बात की अपने क्या सीखा था बेटा जी, प्राइमरी वैलेंसी कैसी होगी बेटा आयनाइजेबल होगी, और दूसरी बेटा जी नॉन आयनाइजेबल थी सेकेंड वैलेंसी। ये कैसा था बेटा जी, नो रोल इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में मैंने उसे काउंट नहीं किया था, और क्या किसे काउंट किया था बेटा अपने, बस प्रोवाइड ज्योमेट्री टू कंपाउंड्स, क्योंकि 6 तो यही बॉन्ड बनाते थे सेकेंडरी वैलेंसी वाले। अरे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से भी तो डिसाइड करोगे अपनी ज्योमेट्री क्या है। अगर यहाँ पर बात करें बेटा रिप्रेजेंटेड बाय डैश लाइन, और वहां पर बेटा जी सॉलिड लाइन, है ना बेटा, अपने किस क्या बोलते थे डॉट लाइन, और वहां पर बेटा जी स्ट्रेट लाइन, ये तो बोला था ऐसा था, बस ये सब लिखा हुआ है। यहाँ से अपनी बीबीटी स्टार्ट होगी, तो बीबीटी स्टार्ट होने से पहले जो अपने बचे हुए कंपाउंड्स है बेटा जी कौन से, जो ये बचे हुए 1 2 3 ये कवर अप कर लो फटाक से, क्योंकि एक का तो अपने पूरा कर लिया, बचे कितने हैं बेटा जी आपके, जो 3 बचे हुए हैं उन्हें कनेक्ट कर लेते हैं फटाक से, ठीक है ना बेटा, उसके आगे बात करते हैं। लो एक बात बताओ, जो अपना कंपाउंड है बेटा पहला कंपाउंड कौन सा था अपना COCl3 6NH3, अपने इनकी तो बात कर ली थी बेटा, अब किसकी बात करने वाले हैं अपने 5NH3 वाले की कर लेंगे बेटा अभी, और किसकी बात कर लेंगे अपने COCl3 भैया 4NH3 की बात कर लेंगे, और बेटा अपने किसकी बात कर लेंगे COCl3 किसकी बेटा भैया 3NH3, सबकी बात यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा। चलो लो आ जाओ फटाक से अपने बात करें। यहाँ पर एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले अपने क्या किया था इसमें, सबसे पहले इसमें हमने क्या किया था, जो अपना कंपाउंड था इसे किस में कन्वर्ट किया था बेटा भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो बेटा इसे सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट कर ले बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चेंज करोगे तो क्या मिलेगा आपको देखने को, बताओ फटाक से बेटा
क्या बनेगा बेटा, अपना CO है तो सेंट्रल मेटल एटम CO ही रहेगा। साथ में बेटा जी 5 पे 5 क्या उठा लो बेटा, NH3 उठा लिया। लेकिन सर CO तो 5 बॉन्ड बनाता है, तो आपने बेटा वो CO तो 6 बॉन्ड बनाता है, तो आपने 5 तो यहाँ से उठा लिए। अब एक कहाँ से लोगे, तो जो Cl बचा है वो यहीं पर कनेक्ट हो जाएगा, है ना बेटा Cl ओवरऑल। और कितने Cl बचे बेटा, 2, तो 2 कहाँ भेज दिए हमने, बाहर। अब जो स्ट्रक्चर बनाने बैठोगे सर जी वो बना लो, बोले बना लेते हैं बेटा। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिलेगा बेटा आपको देखने को, बेटा ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या मिलेगा बेटा, देखो 2 तो इधर से बेटा, 2 इधर से, यहाँ पर -2, यहाँ पर जो Cl होगा वो बेटा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरऑल कितना आएगा बेटा जी, 3। क्या देखने को मिलेगा, 3। सर जी इसका स्ट्रक्चर बनाए तो बेटा CO कहाँ रहेगा, बीच में, 5 रहेंगे कनेक्टेड। तो ऐसा करो, एक आपका Cl बेटा जी ऊपर भेज दो, बाकी यहाँ 5 कहाँ भेज दो बेटा जी, भैया यहाँ भेज दो। कौन से बेटा, भैया NH3। समझ में आया बेटा, बस ये भी आपका सेम हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, सेम ज्योमेट्री है, ठीक है ना। ऐसा लो, ये बन गया अपना, इसका सेम हाइब्रिडाइजेशन होगा सेम। असल में इसे पानी में डालोगे तो बेटा जी कितने आयंस देखने को मिलेंगे बेटा, इसे पानी में डालोगे तो कितने मिलेंगे बेटा, 2 यहाँ से मिलेंगे, 1 यहाँ से मिलेंगे। तो टोटल बेटा जी चार्ज कितने मिलेंगे आपको, या फिर कह सकते हो टोटल आयन कितने मिलेंगे बेटा आपको, सर जी 3 देखने को मिलेंगे। सर अपना जो 2 Cl है वो बेटा एक अपने क्या करते हैं, डॉट से बेटा Cl और यहाँ पर डॉट से Cl। बोले ठीक है सर, तो यहाँ पर कितने चार्ज आएंगे बेटा, प्लस के। कंफर्म हुआ यहाँ तक, इसके आगे उसको कूदे बेटा, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं था। आपको ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन कभी चेंज नहीं होगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना बेटा, ऐसा था। चलो यहाँ पर बात करें अपने, इसे बेटा कन्वर्ट करोगे किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो क्या बनेगा बेटा, CO यहाँ पर रहेगा, और बेटा NH3 कितने रहेंगे बेटा, 4, तो भैया NH3 कितने रहेंगे बेटा, 4। ओवरऑल कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, ये 6 बनाता है, तो बेटा 4 तो इससे बना लिए, और 2 किससे बनाएंगे, तो ये 3 बचे तो हैं, तो 2 को यहीं रोक लो बेटा, Cl2, एक Cl कहाँ भेज दो, बाहर। अब इस पे चार्ज लेके आओ, सर चार्ज लेके आओगे तब क्या दिखेगा बेटा, चार्ज के रूप में आपको, भैया इस पे चार्ज कितना होगा बेटा, -1, तो इस पे कितना होगा, +1, माइनस माइनस बेटा जी -2 और +1 बेटा जी ओवरऑल कितने आ जाएंगे, भैया ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया बेटा, भैया 3 आ गया। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा जी कितना आएगा आपका, भैया 4 आएगा, बस सॉरी 6 आएगा, है ना बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होगा आपका। बना लो स्ट्रक्चर, सर जी CO यहाँ पर है, ऊपर बेटा जी किन्हें भेज दो अपने, ऊपर किसे भेज दो बेटा, Cl को, और नीचे भी किसे भेज दो बेटा, Cl को। बोले Cl सर नीचे क्यों भेजे, क्योंकि बेटा जी सेम ग्रुप थे, इसीलिए हमने ऊपर और नीचे लगा दिए। यहाँ पर बीच में हमने क्या लगा दोगे ओनली बेटा, NH3 कितने हैं अपने, 4 NH3, वो 4 ही तो है, देखो लो भाई ये अपने 4 NH3 बना दिए। अब इनकी बेटा ज्योमेट्री तो आपको पता है बेटा, क्या होगी ज्योमेट्री, बोल देना फटाक से, इनकी बेटा ज्योमेट्री क्या होगी, भैया ज्योमेट्री देखो आपको पता ही क्या होगा बेटा, हाँ बेटा स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। अगर स्क्वायर बाई पिरामिडल कभी कभी भूल जाओ तो बेटा ये क्या याद रख लेना, कौन सा बेटा, ऑक्टाहेड्रल, क्या रख लेना बेटा, ऑक्टाहेड्रल। तो स्क्वायर बाई पिरामिडल को आप ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा तो बेटा आपको पता है, एक बॉन्ड ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठे में एक S को दे दो, बचे कितने बेटा, sp3d2, क्या आएगा बेटा, 6 ही होंगे, देखो 3 इसके, 2 इसके, 1 इसका, ओवरऑल कितने हो गए, 6, और 6 ही बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन तो जानते ही हो ना आपने, ऐसा है, तो ये आ गया। इसमें क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसमें क्या होगा, इसमें अल्लाह क्या होगा बता बेटा, इसमें कुछ होगा तो ना, जो CO है वो CO रहेगा, साथ में बेटा 3 क्या है अपने, NH3, साथ में कितने कनेक्टेड है बेटा जी, Cl3 है, बाहर कोई रहेगा बेटा, जब बाहर कोई नहीं रहेगा तो आयंस की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, टोटल आयंस। अच्छा इसमें टोटल आयंस बेटा जी कितने थे अपने, इसमें टोटल आयंस बेटा जी कितने हैं, इसमें टोटल आयंस बेटा जी 2 हैं, है ना, उसमें टोटल आयंस कितने होंगे बेटा, भैया टोटल आयंस बेटा जी कितने हो जाएंगे भैया, 0।
बेटा जीरो कोई चार्ज ही नहीं आएगा ना, बाहर से कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है तो बेटा जी कितना है भैया जीरो, इसको कोई चार्ज ही नहीं है। इसको अगर बनाओगे सही से तो क्या देखने को मिलेगा बेटा आपको, लो भैया इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेटा बाहर से तो अच्छा इसमें भी तो थे, एक Cl बचा रह गया, याद करो एक Cl बचा रह गया बेटा, जो एक Cl बाहर था वो भी तो डॉट से कनेक्ट कराओगे आप, Cl कितना चार्ज आएगा बेटा इस पर प्लस का 1। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सर Cl ले लो, साथ में बेटा जी किसे कनेक्ट करा दो बेटा Cl को यहाँ, एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ, और बाकी आपके कितने रहेंगे बेटा 3 है। बाहर कुछ है नहीं, कोई मतलब है नहीं बाहर से, और आपको हाइब्रिडाइजेशन तो पता ही है बेटा sp3d2, ज्योमेट्री आपको पता ही है बेटा क्या हो गया बेटा ऑक्टाहेड्रल थी, बस इतना है हाँ बेटा। कहाँ पर बेटा 6 ये एक बार बताओ ललित 4 इसने भेजे और 2 इसने भेजे, ओवरऑल कितने हो गए बेटा 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो अपन पता है ना, मोनोडेंटेड से निकालते थे, ये कितने डेंटेड है बेटा मोनोडेंटेड, तो 1 चौका 4 और बेटा 1 दूनी 2, 4 2 कितने हो गए 6 आया। यहाँ पर भी देखो अंदर बेटा जी 5 और 1 6, यहाँ पर भी 6 आया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। इसका बेटा जी इसका भी कितना आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 यहाँ से और 3 वहां से, कितने हो गए बेटा 6, लो 3 यहाँ से 3 वहां से, कितने हो गए बेटा 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो समझने में आया, बस आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा वो भी आपका समझ से आया, इसमें भी 3 है उसमें भी 3 है, इसमें बेटा जी कितना है आपका 3 ही है। देखो जीरो ऊपर है माइनस और फिर माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस उधर पहुंच जाएगा, है ना सब ये है।
डाउट तो नहीं है बेटा किसी को? यस सर बता सर शुरू से नहीं समझ यही है सर, यही वर्णन थ्योरी है सर। अच्छा यही है बस इतना ही है। ये कंपाउंड ऑफ शूट का वो तो बता ही दिया था। 6 वाला है ऑब्जेक्शन नंबर फिक्स लगेगा। बस एक बात याद रखो, सिंपल जब एक सिंपल सॉल्ट को एक सिंपल मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन किया जाएगा तो मोर देन वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको प्राप्त होंगे। बस इतना सा है। जो अब आने वाला है बेटा बीपीटी है ना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इससे पक्का लिख के ले लो, अगर क्वेश्चन ना आए तो नाम चेंज कर सकता था। हर साल आता है, इस बार क्यों नहीं आया? और कम से कम इस चैप्टर से बेटा 4 क्वेश्चंस आते हैं। एक तो तुम्हारा जो निकल गया वो कौन सा था, नॉमेनक्लेचर, वहां से क्वेश्चन पक्का आना है, ठीक है ना। नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चंस पक्का आना है। एक तुम्हारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वहां से आना है। एक सीएफटी से आना पक्का तय है। एक आइसोमेरिज्म से आना तय है, ये फिक्स है इस चैप्टर में, ठीक है। तो एक तो अपने कवर अप कर लिए क्वेश्चंस के बारे में पूरा। बस वो आपको है कि किसी से कहीं से क्वेश्चंस उठाओ और लगाओ, बस इतना सा। उसके बाद बात करें आगे, इसके आगे चले बेटा, बड़े बेटा। चौथी क्लास है ना इसकी चौथी क्लास इधर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की चौथी क्लास है। 5 में छठा सीएफटी का कवर अप बना रहे चलो बेटा आगे बढ़ते हैं क्लास में। यहाँ पर आओ बेटा, ये तो अपने देख लिया था है ना, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। यहाँ से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बेटा बात करते हैं बीपीटी। असल में ये बीपीटी क्यों दी गई सर जी? आपने एक जगह और पढ़ी होगी बीपीटी बेटा जी, केमिकल बॉन्डिंग है ना। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वहां पर भी नाम है और बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ में भी बीपीटी है, तो उसकी बीपीटी अलग थी, यहाँ पर बीपीटी अलग है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसका बेटा शॉर्ट फॉर्म है भैया बीपीटी या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला जाता है। इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में केमिकल बॉन्डिंग में क्या बताया गया था बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग। सर जी कोवलेंट बॉन्ड था वो बेटा ओवरलैपिंग से बनता था। सर जी सही है ना, किससे बनता था बेटा? ओवरलैपिंग से। बोले कैसे? बोले ऐसे कुछ बनता था, हल्का सा फुल्का याद आ जाए तो बता देना बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका सर जी एक ऑर्बिट है, उसका एक न्यूक्लियस है। सर जी दूसरा अपना ऑर्बिट है, उसका बेटा जी एक एटम है, उसका एक न्यूक्लियस है। एक बेटा जी चारों तरफ आपकी सेलें घूम रही हैं, ये बोला गया। आउटर मोस्ट सेल बेटा जी बाहर वाली सेल होती थी, बाहर वाली सेल को बेटा जी क्या बोला जाता है? आउटर मोस्ट सेल। इन दोनों को आपस में बेटा जी कंबाइन किया गया। जब कंबाइन किया तो एक दूसरे के ऊपर बेटा जी क्या कर गए? ये ओवरलैप कर गए। मतलब आधा इतना था और ये इसके ऊपर बेटा जी क्या कर गए बेटा? ओवरलैप। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस। ये जो बीच में जो बना है ना बेटा, जो आपका बना हुआ कंपाउंड सही है वाला, ये यही चीज बेटा जी क्या कहलाती है बेटा? ओवरलैपिंग। क्या कहलाती है बेटा? ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम क्या होता है बेटा? भैया कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। बोले ठीक है सर। यहाँ तो ये बताया गया बेटा जी क्या बनता है ओवरलैपिंग के थ्रू? केमिकल बॉन्डिंग। पूरी केमिकल बॉन्डिंग की बीपीटी में यही बताया गया है कि बेटा जी कोवैलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। दूसरा और क्या बताया गया बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये बताया गया कि सर कि बिफोर ओवरलैपिंग से पहले इंटरमिक्सिंग कराते थे ऑर्बिटल की। क्या कराते थे बेटा? ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग कराते थे, तब जाके कंपाउंड्स आपका क्या दिखाता था बेटा? भैया हाइब्रिडाइजेशन दिखाता था। जैसे लाइक एग्जांपल की बात करें, आपको बेटा हाइब्रिडाइजेशन का एक फार्मूला याद रखना है, Z बराबर सिग्मा प्लस बेटा जी कौन सा? लोन पेयर। जब आप CH4 का बेटा जी बात करें एग्जांपल में, अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, C हुआ, H हुआ, H हुआ, H H। इसका बेटा हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें सिग्मा कितने हैं बेटा? सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं अपने? सिग्मा।
सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में बेटा, ट्रिपल बॉन्ड में अपना क्या होगा बेटा, एक सिग्मा दो पाई, है ना। तो याद रखना कभी भी हो, डबल हो, ट्रिपल हो, सिंगल हो, कितने भी हो, उसको आप एक ही सिग्मा गिनोगे। तो यहाँ पर बेटा जी ओवरऑल आपको क्या देखने को मिलेगा, सी है हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इसमें ये क्या हुआ बेटा जी 4 सिग्मा, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 4 में आप क्या बोलते हैं बेटा sp3। तो इंटरमिक्सिंग से पहले क्या बोला गया, इंटरमिक्सिंग से पहले जो ऑर्बिटल आपका कंबाइन कराता है उसी को क्या बोलते हैं अपने बेटा, हाइब्रिडाइजेशन बोलते थे। यहाँ तक तो ये था। अब इसके आगे यदि बात की जाए बेटा जी हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ से बीबीटी आपकी स्टार्ट होती है और यहाँ से इस वाले बॉन्ड में क्या बोला गया बेटा जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बोला गया है जो लोन पेयर होता है, जो हमारा लिगेंड्स होता था, लिगेंड्स के पास बेटा जी क्या प्रेजेंट होते थे भैया, लोन पेयर, क्योंकि वही डोनेट कराता था। किसे कराता था बेटा, सेंट्रल मेटल आइटम को, मतलब मेटल को। लिगेंड्स किसे ट्रांसफर कराएगा बेटा, मेटल को। जब मेटल के पास बेटा जी क्या प्रेजेंट होगा बेटा, मेटल के पास खाली जगह प्रेजेंट होगी तभी तो बेटा जी ट्रांसफर करा पाएगा। तो ये क्या करता था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराता था। कौन से बॉन्ड के थ्रू बेटा जी, भैया कोऑर्डिनेट। कौन सा बेटा भैया, कोऑर्डिनेट, है ना बेटा। कौन सा बॉन्ड बनता था बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था। बोले ठीक सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था। अब यहाँ पर बोला गया है लिगेंड्स आर क्लासिफाइड इनटू बेटा जी 2 टाइप। लिगेंड्स जो होते हैं बेटा जी जो क्लासिफाइड किए गए वो तो 2 टाइप के किए गए। पहला कौन सा होता है, पहला होता है बेटा जी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। कौन सा होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। दूसरा कौन सा होता है बेटा, वीक फील्ड लिगेंड्स। अब बताएं आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं। तो एक बात याद रखना मेरी, बोले क्या सर, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो बेटा आपस में इलेक्ट्रॉनों की क्या करा लेते हैं बेटा, पेयरिंग करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं बेटा, पेयरिंग। पेयरिंग का तात्पर्य मेरा ये है, जैसे ये आपके इलेक्ट्रॉन है बेटा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन इनमें भरे हुए हैं सब, ये ऐसे ना रह के अकेले अकेले ना रह के सब बेटा जी कैसे हो जाएंगे, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, पेयर करा लेंगे। मतलब एक इसके साथ पेयर करा लेगा, 2 3 4। इसमें कितने बेटा इलेक्ट्रॉन, 5, इसमें भी कितने हैं 5। तो इन्होंने सबने क्या करा लिया बेटा, पेयरिंग करा ली। तो ये कौन कराता है ओनली बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग पेयरिंग कराता है। और बेटा वीक वाला नो पेयरिंग, कोई भी पेयरिंग नहीं कराता है। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा जी, जो सेंट्रल मेटल आइटम होता है उसके पास खाली जगह, लिगेंड्स क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कराता है। किसे बेटा, सेंट्रल मेटल आइटम को। जब इसके पास खाली जगह प्रेजेंट होगी तभी ये ट्रांसफर कराएगा, अन्यथा नहीं कराएगा। क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स लिगेंड्स को, पहला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, दूसरा बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बेटा पेयरिंग कराते हैं। पेयरिंग का मतलब है अगर आपके पास 5 घर हैं, 5 ऑर्बिटल हैं, उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग का मतलब है सब आपस में एक दूसरे के ऊपर कनेक्ट होने लगेंगे। ठीक है ना बेटा। इसमें बोला गया, इसमें बेटा नो पेयरिंग, जैसा हमें दिया जाएगा वैसा ही हमें करना है, उसमें हमें पेयरिंग नहीं करानी है। अब बात आती है सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन से होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड्स कौन से होते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं बेटा। अभी क्वेश्चन करेंगे ना अपने, तब यहाँ पर बात करें। सबसे पहले बात करते हैं बेटा बीबीटी होता क्या है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की क्या करा रहे हैं इस बार, इंटरमिक्सिंग करा रहे हैं। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, सेंट क्या करेगा बेटा, साथ में ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल और साथ में इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, दोनों को आपस में कनेक्ट कराना है। जो बॉन्ड फॉर्म होगा वही क्या कहलाता है बेटा, बीबीटी। कोई थ्योरी हमारी क्या कहलाती है, बीबीटी। और बॉन्ड कौन सा बनता है बेटा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, है ना बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड कराता है बैकेंड ऑर्बिटल। ये तो तुम्हें बहुत पहले से पता है कि सेंट्रल मेटल एटम क्यों जाना जाता था, क्यों उठाते थे बेटा मेटल, क्योंकि उसके पास खाली जगह प्रेजेंट थी, और क्योंकि भैया सेंट्रल मेटल एटम खाली जगह दिखाता है, इसीलिए हम करते हैं। तो बैकेंड ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है बेटा, एम्प्टी स्पेस भी लिखा होता है फिर भी जानते हैं तुम खाली जगह है, या बैकेंड लिखा जाए फिर भी खाली जगह है। बोला गया है दिस बैकेंड ऑर्बिटल, यही बैकेंड ऑर्बिटल बेटा हाइब्रिडाइज करता है। हाइब्रिडाइज का मतलब मिक्सिंग कराता है ना बेटा, किससे, दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम विल बेटा जी ओवरलैप विद लोन पेयर। लोन पेयर के साथ क्या कर लेता है, ये ओवरलैप कर लेता है। ऑफ लिगेंड टू बेटा जी फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बीबीटी क्या है, बीबीटी में एक बात याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल
प्लस ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। एक तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा क्योंकि ये बात सबको पता होती है। बात करूं दिस वैकेंट ऑर्बिटल विद हाइब्रिडाइज्ड, हमें ये भी याद रखना है कि हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम था उसका जो हाइब्रिडाइज जो हम कराते हैं ना बेटा, क्या कराते हैं, हाइब्रिडाइज कराते हैं। वो कौन कराता है बेटा, मिक्सिंग ही कराती है। बोले ठीक है। यहाँ से बेटा देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल और सेंट्रल मेटल एटम विल बेटा जी ओवरलैप विद लोन पेयर। यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि हमारा बेटा जी जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लोन पेयर के बाद क्या दिखाएगा बेटा जी, मेटल्स ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, और लिगेंड के बाद देखो सबको पता है वह चीज देखा करो जो कठिन हुआ करे, हल्की सी घुमा दे तुम्हें। अब तुम्हें पता है हमेशा ये बात रहेगी याद कि भैया सेंट्रल मेटल एटम है वो हमारा कौन सा बॉन्ड बनाता है, ये बात तो आपको पता है। किसी बच्चे से पूछ लो यहाँ पर, है ना, किसी बच्चे से पूछ लो तुम भैया कौन सा बॉन्ड बनाता है, हर कोई ये कहेगा सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। लेकिन यदि बात पूछ ली जाए बेटा जी कौन सा, बोले सेंट्रल मेटल वैकेंट ऑर्बिटल दिखाता है, सबको पता है वैकेंट ऑर्बिटल दिखाता है, तभी लिगेंड से रिएक्शन कराता था, तभी लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता था, लोन पेयर लेता था। बोले ठीक है। अगर तुमसे यही बात ऐसे करके पूछ ली जाए, अब बताओ ये किस किस में बीबीटी कौन से ऑर्बिटल में मिक्सिंग होती थी, अब तुम ही कहोगे सर जी, आधे तो ये कहेंगे सर जी हमें नहीं पता। क्यों भैया, यही चीज आपको नहीं आती है। क्या याद रखना, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग प्लस ओवरलैपिंग। अरे ओवर इंटरमिक्सिंग का मतलब मिलना, ओवरलैप का मतलब बेटा ओवरलैप करना, दोनों को आपस में मिला दो। जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो थ्योरी चल रही है उसे बीबीटी थ्योरी बोल देते हैं, जो बॉन्ड बनता है उसे। अब आता है तुम्हारा बेटा जी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स। कौन सा आता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में बेटा जी एक सीरीज चलती है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें ये बताती है कि कौन सा लिगेंड्स हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा हमारा वीक फील्ड लिगेंड्स है। बोले ठीक है। इससे पहले आप एक चीज समझ लो, बोले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स है वो बेटा कार्बन का और बेटा नाइट्रोजन का, कार्बन का और नाइट्रोजन का जो भी कॉम्बिनेशन होगा, कार्बन और नाइट्रोजन का, या कार्बन का या नाइट्रोजन का, या कार्बन किसी और का, या फिर भैया कार्बन का या फिर नाइट्रोजन किसी और का, अगर ये दोनों आ रहे हैं तो वो कंपाउंड कौन सा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या दिखाता है बेटा, क्या दिखाता है, पेयरिंग दिखाता है, ठीक है ना, पेयरिंग दिखाता है। और ऑक्सीजन और बेटा जी हाइड्रोजन क्या दिखाता है, ये बेटा है ना, ये कोई पेयरिंग नहीं दिखाता, ये क्या दिखाता है, वीक फील्ड लिगेंड। अब यहाँ से आपको ये चीज याद रखनी है बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे याद रखनी है, तो वो तो आपको बेटा इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको याद रखनी है, तो याद रखनी है। यहाँ से देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा है ना, इसे ऐसे कर सकते हो भैया, आई बर्बादी, समझ रहे हो ना, आई बर्बादी सनी कल से फरार, है ना बेटा, आई बर्बादी सनी कल से फरार, आई बर्बादी सनी कल से फरार, ओ ऑक्सीलिटो पानी में नशा, क्या होगा भैया, पानी में नशा। ऐसे देख लो, बोले क्या, आई बर्बादी सनी कल से फरार, ओ ऑक्सीलिटो पानी में नशा, इटटा, इसका नाम क्या होता है बेटा, इटटा अमोनिया कनाडा, इटटा अमोनिया इन, क्या लिखोगे बेटा, इटटा अमोनिया इन कनाडा, कनाडा कोलंबो, है ना बेटा। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो भैया, ये आपकी ट्रिक हो जाती है, आई बर्बादी सनी कल से फरार, ओ ऑक्सीलिटो पानी में नशा, इटटा अमोनिया इन कनाडा कोलंबो। 3-4 बार बोलोगे अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा। अब एक बात बताओ, मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी बेटा, नहीं बेटा नहीं रहा, एक मिनट देखो, एक चीज बताओ, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बेटा जी आप यहाँ से याद रखो हल्का सा, है ना बेटा, यहाँ से आपको पता है पीरियोडिक टेबल में अपने पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा, BCNOF, ऐसे चलते हैं बेटा, BCNOF 6 ग्रुप का। तो जब भी आपका कार्बन नाइट्रोजन है तो कौन सा दिखाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ये क्या दिखाता है बेटा, वीक फील्ड लिगेंड्स।
तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स मतलब कार्बन नाइट्रोजन, तो क्या दिखाएगा बेटा, हाँ मतलब यहाँ ये क्या है बेटा, आई, आई क्या है बेटा, उधर, उधर कौन सा, ये बेटा जी कौन सा होगा बेटा, वीक फील्ड लिगेंड्स है, ये कैसा है बेटा, वीक फील्ड लिगेंड्स। और वीक फील्ड लिगेंड्स इधर से जाने पर बेटा जी क्या दिखाएगा भैया, इधर की तरफ भैया स्ट्रॉन्ग की ओर जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग की ओर। तो यहाँ पर देखो कनाडा कोलंबो, यहाँ पर ये कैसा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पूछेगा तो क्या कहोगे बेटा जी, कार्बोनिल ग्रुप, है ना बेटा, या फिर कहोगे सीओ, या कनाडा कह दो, या कोलंबो कह दो, या बेटा क्या आएगी बेटा, और सबसे बेकार कौन है, आई, आई माने मैं। तो बेटा वीक फील्ड लिगेंड्स कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है, कोलंबो, है ना। कोलंबो ने किसकी खोज की थी ना, कोलंबस अमेरिका, अपने यहाँ इंडिया की, इंडिया की खोज की थी, तो रास्ते की खोज की थी। चलो उसको कॉन्सर्ट के लिए रहने वाले इंडिया की समुद्री रास्ते, ये कहा जाता था ना कि जब लैंड से आते थे, धरती आते थे, तो ये बीच में अरब पड़ता है, तो वहाँ के लोग लूट लेते थे, जैसे यहाँ पर है, यहाँ है, ये इंडिया, तो यहाँ से होते हुए इसके थ्रू आओगे तो ये लूट लेते थे। अब ये क्या करते, तो इन्हें रास्ता तो पता नहीं था, तो ये क्या करते, समुद्र में नाव डाली, घूमने निकल गए, घूमने निकल गए तो सबसे पहले वही निकलता अपना कोलंबो भैया, वो अमेरिका पहुंच गए। अब इसके बाद दोबारा जो थे, दोबारा आए अपने वास्को डी गामा, है ना, वास्को डी गामा आए थे, कितने कौन से सन में आए थे बेटा, चलो छोड़ो तुम कौन से जीएस पढ़ रहे, तो वो भी नहीं आए थे। एक उनसे वास्को डी गामा से पहले एक और आए थे, वो भी मस्जिद करके कुछ नाम है, वो तो थोड़ा सा मुश्किल से रह गए थे। अब इन्हें पता तो था नहीं कि इंडिया इतना बड़ा रास्ता तय करके आए थे, 95% रास्ता तय कर गया था, 5% पे आगे लौट के चले गए, ऐसा उन्हें पता लगा कि भैया अब नहीं मिलेगा, चलो अरे डार्विन याद करते हैं हम लोग, तुम तो डार्विन याद रखो, है ना, कौन से जाते हैं निकले कहाँ गए थे, तुम बोर्ड से रिएक्शन याद रखो, जैसे रखो गटर में याद रखो तो भैया याद रखना, वो ऑक्सीडो पानी में नशा, आई बर्बादी सनी कल से फरार, वो ऑक्सीडो पानी में नशा, इरेटा अमोनिया इन कनाडा कोलंबो। याद रखना बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स पेयरिंग करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स पेयरिंग नहीं करते, और नहीं करते हैं तो इनकी अलग अलग गाथाएं रहेंगी और ये क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन करा रहे हैं। अच्छा मेरे इधर आती है कॉपी गड़बड़ क्यों बोलने लगती है, ये गलत बात है। जा रहे थे कॉपी, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही बेटा जी हाइब्रिडाइजेशन है। अभी तक अपने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सीखा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सीखा होगा। मैंने कभी अभी तक बताया इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, नहीं बताया ना, 2 ही बताए थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और बीच में मैंने कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपके सिलेबस में 2 ही हैं, 4। सही है। तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा जी कितने आएंगे, 4 6 के ही निकलेंगे, तो 4 हाइब्रिडाइजेशन आएंगे, बस इतना ही करना है, ज्यादा करना भी नहीं, ठीक है। बस ये आपको बता दिया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स, है ना। क्वेश्चन कैसे होंगे, बस एक क्वेश्चन आराम से बैठ के कभी ध्यान से सुन लेना, बाकी क्वेश्चन अपने फरफराते हुए निकल जाएंगे, तुम्हें खुद लगेगा बोला इतना आसान है, और क्वेश्चन भी कठिन लगेंगे, ऐसा भी नहीं, बस थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल की, सही है। अगर कहोगे तो वो भी करा देंगे, फिर तो क्या करें, कर लेंगे तो सही है। चलो इसके आगे बढ़े बेटा फटाक से, है ना, क्वेश्चन में भी टाइम लगेगा अपना। तुम
फोटो ले लिया करो, उसके बाद आराम से घर पे बैठ के लिखा करो नोट्स। मैं दिया पीडीएफ तो भेज दिया आपके पास। चलो आगे बढ़े बेटा फटाक से। चलो यहाँ से बात कर, ये तो अपने कर लिया, ये हो गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आपको पता है बेटा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के जितने भी ग्रुप हैं वो सब बेटा जी ऑक्सीजन और कार्बन और नाइट्रोजन के जो भी आपके ग्रुप रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेंगे। और बेटा जी आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो ग्रुप रहेंगे, ऑक्सीजन और हेलोजन के ग्रुप, वो वीक फील्ड लिगेंड्स रहेंगे। हमने बताया था बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपके में सिर्फ बेटा जी 2 ही हैं। पहला कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आपके सिलेबस में और कुछ भी नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, sp3। और sp3 में तुम्हें पता है बेटा जी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, कौन सी ज्योमेट्री होती है बेटा, टेट्राहेड्रल। कौन सी होती है बेटा, टेट्राहेड्रल। और साथ में बेटा जी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एक और बेटा दिखाता है जिसमें dsp2 स्क्वायर प्लेनर। याद रखिएगा बेटा कौन सा, स्क्वायर प्लेनर। और बेटा टेट्राहेड्रल में अगर sp3 आ जाए हाइब्रिडाइजेशन तो क्या बोलना है आपको, भैया टेट्राहेड्रल है, dsp2 आ जाए तो स्क्वायर प्लेनर बोलना है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाए तो आंखें बंद करके कह देना सर जी इसकी ज्योमेट्री यही होगी, तो दोनों का यही आता है। किसमें बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये निकालने की जरूरत भी नहीं है। अगर सीधे आपसे पूछ लिया जाए कि इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बता दो तो सिर्फ आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके हिसाब से बेटा जी दोनों में यही है, क्या है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम क्या था, अभी बताया था बेटा, स्क्वायर बाइपिरामिडल। कंफर्म हुआ इतना सा। क्या बताया था बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टाइप के थे, है ना बेटा, 2 टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर आपके सिलेबस में 2 टाइप के हैं। पहले बोले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का हाइब्रिडाइजेशन तोड़ोगे तो बेटा जी 2 में टूटता है, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3 टेट्राहेड्रल, dsp2 स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात की जाए तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन किसमें टूटेगा बेटा, sp3d2, sp3d2। और दूसरा बेटा d2sp3, अरे sp3d2, d2 sp3, यही तो है। और आपको पता है बेटा क्या रहेगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल, या sp3d2 या फिर d2sp3, वो तो आपको पता है बेटा ऑक्टाहेड्रल रहेगा। ये आपका क्वेश्चन है ना बेटा। क्वेश्चन कौन सा है, कह रहा है बेटा फाइंड, क्या क्या निकालना होता है उसकी बात करते हैं, क्या क्या निकालना होता है। देखना कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, वो तो आप ऐसे बैठे बैठे निकाल दो। बताना बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, बोल देना, अरे जल्दी बोल दो, कितना देर कहाँ लगती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा जी, सर जी 4 है, लो निकल गया सर जी। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात सनक फैल गई, बोले क्या, या तो बेटा sp3 होगा या dsp2 होगा, बस 2 ही बातें तो होंगी और क्या हो सकता है बेटा। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन में 2 बातें होंगी, या तो सर जी ये होगा या ये होगा। इसके हिसाब से हम हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे। सर जी ज्योमेट्री, बोले सर जी ज्योमेट्री भी इसी के हिसाब से बताएंगे बेटा। मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर अभी बता देंगे कौन सा कंपाउंड। सबसे पहले ये सब चीजें लेके चलेंगे, बस एक चीज याद रखो, ऐसा कोई कंपाउंड पूछ लिया गया, ऐसा कोई कंपाउंड पूछ लिया गया, आपसे कहा जाए इसका मुझे सब कुछ बताओ, है ना, जो जो आपसे पूछ लिया गया वो। अब 2 मिनट कॉपी किताबें छोड़ दो, इधर आ जाओ। देखना बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं निकालूंगा, है ना बेटा, इसका सबसे पहले निकल, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 20। इसका जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो फर्स्ट s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे डैश डैश करते हुए जाएंगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा बेटा जी 3d8, कितना आएगा बेटा, 3d8 4s2। अब यहाँ तक तो ये तो सबको आता है, और नहीं आता है तो ये भी सिखा दो। आता है ना बेटा, नहीं आता है तो एक बात याद करना, सच में देखो नहीं आता है तो नहीं आता है ना। यहाँ पर तो बोलोगे नहीं कि सर जी हमें नहीं आता, क्योंकि भैया बराबर वाला सोचेगा है इतना गधा है, ऐसा नहीं होता। तुम अपने आप को बेवकूफ बनाते हो, है ना। नहीं आता है तो बोलो, हम किस लिए करें, अरे एक दिन लेट ही तो हो जाएंगे, तो बोलो ना यार नहीं आता है तो नहीं आता है। एक बात सीखो, देखो हमें नहीं पता, हमें अगर पूछ लिया जाए आपसे कि ये भैया ये तो 28 है, 30 तक नॉर्मल सबको याद रहता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए 78 का, पूछ लिया जाए 78 का, या फिर पूछ लिया जाए बेटा जी 109 का, तब वहां पर दिक्कत होती है ना। वहां पर एक बेटा जी रूल लगता है, वो कौन सा रूल थे, अपने कौन से साइंटिस्ट थे जिसने हाइब्रिडाइजेशन बताया था, आप ने क्या बताया, नहीं वो तो बहुत है, कौन से इलेक्ट्रॉन कूदता रहता है इधर उधर, तो कौन से साइंटिस्ट थे जी कभी पढ़ा, इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था।
वो छोड़ो, इधर आओ, देख लल्ला, चलो चलो इधर ही आया था। हाँ बताया था ना कि किधर से किधर इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन तो बताया था, साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यही बताया था। लल्ला 3D ये हमने कैसे निकाली, हमें कुछ भी नहीं आता इधर से, ठीक है ना बेटा, हमें नहीं पता कि सर जी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, ठीक है ना। तो आपको एक चीज याद रखनी है, क्या चीज याद रखनी है, कभी भी तुम एक चीज मत बोलना, बोले क्या मत बोलना सर जी, वो हम बता देते हैं। देखो नहीं आता तो 2 मिनट का खेल है, उसके बाद अपने आप आने लगेगा, ठीक बेटा, बस इधर देखते रहना। एक बात बताओ, पीरियोडिक टेबल में थोड़ी बहुत जानकारी सबको है, सबको है। सर जी हमारे ब्लॉक कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में? सर ब्लॉक होते हैं 4, तो आंखें बंद करके इस टाइप से मन में रखना बेटा, एस होता है, बी होता है, डी है और बेटा एफ है, ठीक है ना बेटा। एस के कितने पीरियड कितने होते हैं बेटा? 7, तो बेटा 1 2 है ना बेटा, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और बेटा जी इधर ऐसे करके छोटे सा कर लो भैया, यहाँ कितने हुए बेटा? 7, ठीक बेटा, इतना कर लिया। सर जी अब इसे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना आता है। ये हमने क्या बताया था सर, ये हमारे होते हैं ब्लॉक, ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे पीरियड, और सच में पीरियड 7 ही हैं, ब्लॉक आपके 5 मतलब 4 ही हैं, sp3d है ना, कौन सा बेटा? sp3f ये। अब आ जाओ मल्टीप्लाई कराओ, 1s से कराओगे तो कितना आएगा बेटा? 1s भैया, इसकी कराओगे देखो, एक बार करा दी, इसकी कितनी बार कराना है बेटा? 2 बार, तो बेटा फर्स्ट इसकी कितना आएगा बेटा जी? 2s, यहाँ पर कितना आएगा बेटा? 2s, इसका कितना आएगा बेटा? 2p, इसकी 3 बार कराओ तो 3s, बोलो जल्दी से, यहाँ पर 3d, इसकी कराओगे बेटा 4 बार तो 4s, 4p, 4d, 4f, इसकी कराओगे बेटा 5 बार तो 4s, सॉरी 5s, 5p, 5d, 5f। अब बेटा आगे तो कुछ है नहीं, तो 5 से ज्यादा कराने से मल्टीपल कोई फायदा है। इसके बेटा कराओगे तो 6x, इसकी 6p, 6d, 6f, इसका 7s, 7p, 7d, 7f। इतना कंफर्म हुआ भैया? बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये हमें पता है, ये हमारे क्या है बेटा? ऑर्बिटल है। ये क्या है बेटा? अपने ये जिसमें अपने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। और एक चीज आपको और बता दें, बोले क्या? बोले s के घर कितने होते हैं बेटा? s के ऑर्बिटल कितने होते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर s के जो ऑर्बिटल रहते हैं वो हमारा रहता है एक ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो बेटा एक घर में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एक ऊपर और एक नीचे। इसमें बेटा p में कितने आते हैं? 3 घर होते हैं, जिसमें बेटा जी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। d में कितने आते हैं बेटा? 5 घर होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है ना। f में बेटा 7 घर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भैया? 14 इलेक्ट्रॉन। चला यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम तो पीड़ा दर्द हो तो बताओ, नहीं है ना? पक्का इतना आ जाएगा। 1 है तो 1 बार, 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार, डैश 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 डैश, इतना। अब आपने सांप सीढ़ी का खेल देखो, बचपन में बहुत खेला होगा, है ना? सांप सीढ़ी का बहुत खेला होगा। चलो यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक तुम्हारा सांप है, तुम्हारा पालतू है, वो एक ही तरफ काटता है, दोबारा नहीं काटता। हमने यहाँ से बेटा चालू किया, एक तरफ से काटना है इसे। किससे काटा इसने बेटा? सबसे पहले फर्स्ट है इसको, फिर ये वापस गया, फिर ये वापस गया, फिर इसने किसे काटा बेटा? 2s, फिर ये वापस गया, ये देखो वापस जाते हो। इसने बेटा जी किसे काटा बेटा जी? पहले 2p को, फिर 3s को, फिर वापस गया। इसने बेटा जी किसे काटा बेटा? भैया 3p को, फिर 4s को, फिर वापस गया। इसने बेटा जी 3d को, 4p को, 5s को, फिर वापस गया। इसने बेटा जी किसे काटा अपना? अब फिर बेटा जी वापस गया, फिर वापस गया, फिर वापस गया। समझ में आया बेटा? इधर से इधर। अब ऐसा इनको बीच को छोड़ के मत जाना, जैसा है वो वैसा ही रखना है ना बेटा? ऐसा है। सबसे पहले मैंने बताया था, इसने बेटा जी किसे काटा, बस वो चीज लिखवा दो, उसके बाद आगे बढ़ते रहना है। लो भैया
यहाँ पर सबसे पहले किसे काटा इसमें, फर्स्ट एस को, फिर बेटा भैया 2s को, फिर 3p, फिर 4s को, फिर 3d, 4p, फिर 5s, फिर 4d को, फिर 5p को, फिर 6s को, फिर 4f को, फिर बेटा जी 5d को, फिर 6p को, 7s, फिर बेटा 7s के बाद 5f, 6d, 7b, 6f, 7d, 7f। लल्ला आप समझ में आया मैंने ये कैसे किया? पक्का पूछो, आया? फिर से डर रहा है, नहीं आया तो बोलना, फिर डराऊंगा भाई। आया? क्या समझ में नहीं आया? ये समझ में आया? कैसे काटा समझ में आया? वो समझ में आया? ये समझ में नहीं आया कहाँ से? तो लल्ला सबसे पहले हमने किसे काटा था? फिर हम वापस गए थे, फिर हमने किसे काटा था? 2s। फिर बेटा वापस गए थे, फिर किसे काटा था? 2p को, फिर वापस गए थे, फिर बेटा जी किसे? ऐसे। बस ऐसे ही हमने लिखा है ये, और कुछ नहीं किया। ठीक है, ठीक है। अब देखो, हम अभी बात कर रहे थे बेटा जी, किसकी बात कर रहे थे? निखिल की, है ना बेटा? निखिल की बात कर रहे थे। ले लल्ला जरा, निखिल की बात कर रहे थे। नहीं, एटॉमिक नंबर कितना था बेटा? 28। ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को बेटा जी क्या बोलते हैं हमने? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। कंफर्म? लो भैया, परमाणु क्रमांक के बारे में लिखो बेटा। 28 होता है। 28 को भरना बेटा। सबसे पहले लंबा कुछ बना लेते हैं। यहाँ से टिक लिया बेटा जी 2s, फिर 2p, फिर बेटा 3s, फिर 3p। ये मैं कहाँ से टिक रहा हूँ? यहाँ से टिक रहा हूँ ना, ठीक है ना? फिर बेटा 4s, 3d, 4p, ऐसे लिखते चले जाओ जहाँ तक मन करे। उसके बाद बेटा जी ऐसे करके पेन उठाना और बस इधर आ जाना। बेटा हमने बताया था s के घर में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बेटा? 2 रह सकते हैं। 2 भर दूं। 28 थे टोटल तेरे पास, कितने खत्म हो गए? 2। इसमें कितने आते हैं? इसमें 2। p में कितने आते हैं बेटा? p में 6, s में फिर से तुझे पता है 2, p में बेटा 6, s में 2, d में 10, और यहाँ पर बेटा जी p में कितने आते हैं? भैया 6 आते हैं। सर जी गिन तो लो, ज्यादा तो नहीं भर दिए? बोले 28 थे, 2 तो 4, और यहाँ से देख 6 4 10, और 6 4 10, 20 खत्म हो गए यहाँ तक। 20 10 30 थे कितने? तो बेटा 2 ज्यादा भर दिए। यहाँ पर अपने जो 2 ज्यादा भर दिए, आने कितने थे? 10। डी में कितने भर जाते हैं? 10, लेकिन हमें कितने भरने थे? 8, क्योंकि अपने पास तो है ही नहीं। तो भैया ऐसे करके ऐसे में डाल दोगे, ऐसे करके इधर को ऐसे, और यहाँ पर कितने लिख दोगे बेटा? ये तेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये आउटर मोस्ट। सही है, वो होता वाला। ठीक, बस ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब दुनिया की कोई भी ताकत है सब तुम यहीं से निकाल सकते हो बेटा। 118 एलिमेंट का 118 होता है टोटल। यहाँ से एटॉमिक नंबर करके आप निकाल सकते हो। कंफर्म हुआ बेटा? इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ये स्क्रीनशॉट ले लो। वो मतलब इसमें बटन नहीं होता ना, इसलिए वरना कहीं पे डाल देना बेटा, आप पाओ का रूल अपने आप मिल जाएगा तुम्हें, है ना? पूरा वाला अपने आप। पाउली का है। अब पाउ का इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अच्छा, ये पाउली का था। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत पढ़ा है? अच्छा। तो हिंदी नहीं बोल रहा, अपवर्जन इंग्लिश में क्या बोलोगे? इंग्लिश पाउली। चलो आ जाओ, इससे आगे बढ़े। चलो लल्ला, वो अपने वो कर रहे थे, ये नहीं कर रहे अपने वो कर रहे थे। चलो तुम इधर ले आते हो हमको। है ना? यहाँ पर देख लल्ला, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल के आया था बेटा? याद करो भैया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा जी क्या निकला था? 3d8 4s। सही है, इतना है। अब हमें क्या करना है बेटा? इनका क्या करना है? 3d8 4s है। इसका बेटा जी आपको सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या निकालना है बेटा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो बेटा जी इस पे कितना है? -2।
माइनस के चार्ज अपनी तरफ से यहाँ से बेटा जी ये देता है -1, तो 4 बेटा जी कितना हुआ -4। लल्ला माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4 माइनस का 2 बराबर बेटा जी प्लस का कितना है लल्ला 2। कंफर्म। यहाँ पर अपने को 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देने हैं। क्या कर देना है बेटा? माइनस। मतलब आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा आपको बेटा जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। किसका लिखा है मैंने बेटा? सेंट्रल मेटल आइटम का, तो सेंट्रल मेटल आइटम का ही लिखना है। उसमें से जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन्हें क्या कर देना है बेटा? माइनस कर देना है। +2 है, जब मैं Ni का बेटा +2 बनाऊंगा तो कितना आ जाएगा? Ni +2। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे तो कहां से निकालोगे? यहां से निकालोगे तो बेटा जी कितना रहेगा? 3d8 4s कितना हो जाएगा बेटा जी? 0। तो इसका मतलब एक बात समझ में आई सर जी, 4s कितना है बेटा? 0। जब 4s 0 है तो बेटा जी 5p भी कितना रहेगा? बस 4s 4p भी कितना रहेगा? 4d भी कितना रहेगा बेटा? मतलब सब आगे के 0 नहीं है ना बेटा? अब देख के चलो यहाँ से। बोले ठीक सर जी, हम एक चीज देख के चले? बोले हाँ चलते हैं। आगे बात करें बेटा, आगे क्या बात करें? आगे सर जी बात करोगे इनके बना लो घर। क्या बना लो? घर। ऊपर से एक बात याद रखो लल्ला, हमने बताया था Cn, जो लिगेंड से Cn ही तो है। कोऑर्डिनेशन जो होता है Cn है ना, Cn आपका कौन सा है? वीक फील्ड लिगेंड से कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से? वीक है, स्ट्रॉन्ग है बेटा? कार्बन हाइड्रोजन का स्ट्रॉन्ग है। हाँ, BCN CN यही तो है बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। पक्का स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ ठीक। अब ये बताओ, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है बेटा? बोलो ठीक सर। इसके घर बना लो। घर बनाते हैं बेटा जी। डी में कितने घर आते हैं बेटा? डी वाले में 5 आते हैं। 1 2 3 4 5 बना लिए बेटा 5। एस में कितने आते हैं? ये किसका है बेटा? 3D का। ये 4s में कितने आते हैं? 1 आता है। सर जी 3p में कितने आते हैं बेटा? सर जी 3 आते हैं। ये किसका है? 4p का। ये कितना है बेटा? 4s का। सर जी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा जी कितनी है? जरा हमें को बता दो। इसमें कितने बेटा? 8। सर जी 8 है तो भरो। 1 2 भरने का तरीका देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अब बेटा हमें पता लगा सर जी ये क्या है? बोले सर जी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। कैसा है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स पेयरिंग कराता था, पेयरिंग कराता है। बोला था बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स पेयरिंग कराता है। इनकी करा दो पेयरिंग। पेयरिंग कराओगे तो ये कैसे दिखेंगे बेटा? कुछ ऐसे दिखेंगे, देखना। 1 2 3 4 5 मतलब इनके इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ऐसे। सर जी 2 यहाँ थे, 2 यहाँ थे, 2 यहाँ थे, एक यहीं पर था, इसने उठ के पेयरिंग कर ली इसके साथ। एक रह गया खाली। यहाँ पर क्या रह गया? ये खाली। इधर रह गया 3 बेटा जी क्या रह गए? खाली। ये किसके हैं बेटा? 4p के। ये बेटा जी किसका है? 4s का। ठीक है ना? ये किसका है बेटा जी? आपका 4s। अब हम क्या करें? कुछ नहीं करना। इसका एक चीज और निकाल लो। क्या निकाल लोगे बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या निकाल लोगे बेटा? लो भैया कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो बेटा जी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? आप भी बता दो बेटा। 4 ही तो होगा। 1 चौका 4। आओ काटो। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा उतने घर काट लोगे खाली। जो घर खाली हैं उन्हें काट लोगे कोऑर्डिनेशन नंबर से। क्या काट लोगे? कोऑर्डिनेशन नंबर से। काटो बेटा। 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर। 5 मत काटने क्योंकि 5 है नहीं, 4 ही है कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो अब चलते हैं बेटा यहाँ पर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। सर जी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा इसका? सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर तुमने आंखें बंद करके बताया था कितना होता है बेटा जी? 4 होता है। कितना है सर जी हमारा? 4। बेटा हाइब्रिडाइजेशन अभी निकाल लेते हैं। कितने घर काटे थे आपने? घर कौन कौन से काटे देखना। डी का 1 काटा था। ये किसका है बेटा? ये डी का ही तो है। डी का 1 काटा था मतलब डी का 1 काटा था। सर जी एस का 1 काटा था। बोले एस का काटा था। पी के कितने काटे हैं? 2। D2sp कितना आ गया बेटा? D2sp2। जब DsP2 आ गया बेटा, DsP2 आ गया तो इसका बेटा जी आपको याद होगा तो क्या था बेटा? ज्योमेट्री क्या थी? स्क्वायर प्लेनर। क्या थी बेटा? हाँ तो ज्योमेट्री क्या है बेटा इसकी? स्क्वायर प्लेनर। बोले सर जी हाइब्रिडाइजेशन सर जी पता है क्या है बेटा? DsP2। बेटा ज्योमेट्री आपको पता है बेटा क्या था बेटा? स्क्वायर प्लेनर थी। बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे बताते हैं? मैग्नेटिक बिहेवियर मैं यही लिख देता हूँ हल्का फुल्का लो।
भैया अगर भी आपका एक अनपेयर्ड है, अगर आपके पास एक अनपेयर्ड है तो बेटा जी एक अनपेयर्ड है, वन अनपेयर्ड ओनली है ना, वन है टू है कितने भी हैं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी है तो आप उसे क्या कहोगे बेटा, कौन सा मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। क्या बोल दोगे बेटा, पैरामैग्नेटिक। अगर बेटा जी कोई भी है, अगर अनपेयर्ड नहीं है, क्या कहा बेटा जी, नो अनपेयर्ड लिख दूं, नो अनपेयर्ड। अब सर जी एक बात तो बता दो, ये अनपेयर्ड होता क्या है, आपने तो बता दिया, पेयर क्या है ना बेटा, ये बोलते हैं डायामैग्नेटिक, ठीक है बेटा। ये मैग्नेटिक ये है क्या बेटा, अगर एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर देखेगा तो ये क्या दिख रहा है, अनपेयर्ड दिख रहा है एक, अगर एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है अगर यहाँ पर होता तो तुम्हें फाइनल में जाना है, फाइनल में एक भी अनपेयर्ड है बेटा, अकेला दिख रहा है क्या, नहीं, सब दुकेले दुकेले दिख रहे हैं, तो दुकेले दिख रहे हैं तो बेटा जी क्या दिखेगा, ये नो अनपेयर्ड, कोई एक अनपेयर्ड नहीं है, तो कितना दिखेगा बेटा, डायमैग्नेटिक। अगर अकेला दिख जाए तो क्या कहोगे, तो कहोगे बेटा पैरामैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पर फाइनल में तो पहुंचो, यहाँ फाइनल पहुंचे, यहाँ पर देखा कुछ है क्या, बोले नहीं अनपेयर्ड है नहीं, तो ये कौन सा मैग्नेटिक होगा बेटा, ये होगा बेटा डायामैग्नेटिक। क्या होगा बेटा, डायामैग्नेटिक, है ना बेटा, बोले ठीक है, एक भी अनपेयर्ड यहाँ पर नहीं है। तो हमने क्या क्या सीखा उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये कंपाउंड दिया जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आंखें बंद करके निकाल लोगे, क्योंकि इतने सालों से अपने ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालते आ रहे हैं। हमने बात की बेटा जी निकेल, सेंट्रल मेटल एटम लाओगे निकेल, निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, पूरा सब कुछ बता दिया कहां से लिखना है। उसके बाद आपको बेटा जी जितना आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या कर देना है इसमें माइनस। बेटा दो थे तो हमने दो ही माइनस कर दिए, जब दो माइनस किए तो बेटा ये आया, इसके आगे के सब कैसे होंगे, जीरो। तो मतलब यहाँ पर हमने फिर देखा बेटा जी, क्या देखना है आपको कि Cn आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड लिगेंड्स है। सर जी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, सर जी इसे भरा मैंने, भरने के बाद मैंने सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स था इसीलिए क्या करा दी, पेयरिंग करा दी। पेयरिंग कराते ही मैंने फटाक से बेटा जी क्या निकाल दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते ही उतने ही मैंने घर का क्या कर दिया बेटा, काट दिए। अब काटते ही मैंने सब कुछ निकाल डाला। बोले कितने कटे थे बेटा, DsP2 के कटे थे। ज्योमेट्री कैसी थी हमें बेटा पता ही है, क्या होगा बेटा, स्क्वायर प्लेनर होगा। अब स्क्वायर प्लेनर होगा, बोले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हाइब्रिडेशन DsP2, ज्योमेट्री एस स्क्वायर प्लेनर, मैग्नेटिक बिहेवियर आप यहां से बता दोगे। अगर एक भी रह गया, एक भी है इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक। अगर एक भी नहीं है तो डायामैग्नेटिक को यहां से बेटा जी, ठीक है, बाकी आपका सब हो ही गया। अब बताओ क्या समझ में आया बेटा। चलो इतना हो गया बेटा।
लो जो खाली बैठे हैं ये करो बेटा, ये करना बेटा, इस करो। करो फटाक से बेटा, एफिशिएंट 6 माइनस 4, निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। सही, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब एफी का तुम्हें पता ही होना चाहिए है ना, कितना होता है 26 में कैसे लगाया जाएगा, 26 में पता है ना, 26 कैसे लेके जाएगा बेटा, 3d6 4s2, जितना भी वो आया है इलेक्ट्रॉन्स उसे माइनस कर देना ऑक्सीडेशन नंबर को। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 4 कैसे आ गया, यहाँ 4 माइनस है, अरे देखना और सही से। हाँ तो 26 को किया है, फिर 26 को 26 को जो पता ही नहीं, हाँ 3d6 और 2 उधर पहुंच जाते हैं, 6 कर लेते हैं, और उधर 4s 2 लगा देते हैं, 4s पहुंच गया। देखिए इसका मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है बेटा, 26 का क्या लिख दिया, मास लिख दिया, बात तो कर ले फटाक से, 2 इलेक्ट्रॉन थे ये निकाल दें, ये बचेगा ये, और उसके बाद ये स्ट्रांग होता है, फिर करा देना, करो फटाक से। ये लिखा जाता है इसी में, अब पहले 3 आता है और 4 आता है, 3 आता है तो ये इधर करो करो बड़ा। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। ये कंपाउंड की प्रैक्टिस करके आना बेटा, है ना, कंपाउंड निकाल लेना, या फिर पीछे का कोई कंपाउंड उठा लेना, जो इतने सारे कराए थे उनमें से किसी का उठा के ये सब निकाल के देखते रहना, फिर अपने जब आएंगे कल तो टाइम थोड़ा कम लगेगा, ठीक है ना। इन सब अगर आप करे हुए होंगे तब अंतर तो बहुत टाइम लगेगा। चलो फिर लगेगी अभी ना लगे